गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविजिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और गाइस आज मैं एक्सट्रीम एक्साइटेड हूं, एक्सट्रीम एक्साइटेड हूं आपसे ये न्यूज़ देने के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ अभी तक किसी भी एटमी इंडिया के लीडर के पास नहीं पहुंची है। और इतनी बड़ी न्यूज़ है कि क्यों हम लोग बोलते आ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो इतिहास है वो जो है एटमी लिखने वाला है, या नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है, या डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्यूचर है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं उसकी बहुत क्विक समरी जो है आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत क्विक समरी, और उसके बाद में हम लोग उसकी डिटेल पे बात करेंगे। इतनी बड़ी न्यूज़ है गाइज। मैं कभी भी किसी भी मेरा कभी भी पैसा मोटिवेशन नहीं रहा है। तो मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ों से एक्साइटेड होता हूँ तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है विज़न। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है विज़न। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जो फ्यूचर होने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जब मैं डेटा देखता हूँ, और डेटा जो है वो मुझे एक्साइट करता है। मैं ये रात को 4 बजे उठ के इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हूँ, तो आप मेरा एक्साइटमेंट लेवल समझ सकते हो। और आई कैन बेट यू ऑन दैट कि अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग से आप बिलोंग करते हो, नो मैटर कितने सालों से आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करते आ रहे हो, नो मैटर, एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी 110%। आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल पे जो लेके जाने वाला है वो एटमी किस तरीके से लेके जाने वाला है, राइट। तो हो सकता है मैं वापस रिपीट करूंगा कि इस वीडियो में जो है कई बार होता है कि रिपीटेशंस होते हैं मेरे से, और वीडियो जो है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। और मेरे पास में इतना समय नहीं हो पाता है कि मैं इन सारी चीज़ों को जो है एडिट करके कट डाउन करूँ। तो प्लीज़ उस चीज़ के साथ में आप थोड़ा सा जो है मैनेज करें। लेकिन ये जो मैं कंटेंट देने वाला हूँ, ये जो सीरियस नेटवर्कर्स है, जो विजनरी नेटवर्कर्स है ना, उनकी लाइफ चेंज कर देगा। गाइज आप इतने साल नहीं हुए नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट हुए, जब से भी अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग का वेट कर रहा होगा ना, तो वो किसी ऐसी ही कंपनी का वेट कर रहा होगा। और ये वीडियो आपको हर तरीके से मैं प्रूव करके दिखा दूँ। तो गाइज ज़्यादा मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कॉपीराइटेड कंटेंट है, प्लीज़ इसे किसी तरीके से मिसयूज़ ना करें। ओके। और जो नए सब्सक्राइबर हमारे साथ में व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, तो क्विकली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। याद रखें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वरना आपको सारे वीडियोज़ जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। ओके। और मेरे बारे में जिन्हें जानकारी चाहिए तो वो मैं क्विकली बताऊंगा कि आप मेरी जानकारी गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे के नाम से। बाकी की डिटेल नीचे पीडीएफ प्रोफाइल पे अटैच्ड है। और बहुत सारे जो नए नेटवर्कर्स हैं, दूसरी कंपनी के लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, और अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, एटमी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, और आप एक सही टीम ढूंढ रहे हैं, तो टीम इनविंसिबल में आके आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट सपोर्ट, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज और अच्छी तरीके से जो है आप काम कर सकते हैं और हमारे साथ काम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो आई एम एक्सट्रीम एक्साइटेड, एक्सट्रीम इतना ज़्यादा आपने मेरे किसी भी वीडियो में मुझे ये बोलते नहीं सुना होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, मैंने बहुत सारी डिटेल दी हुई है, मैंने बहुत सारा एजुकेशन दिया हुआ है, लेकिन आज तक आपने मेरे को ये बात बोलते नहीं सुनी होगी कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ। और मैं अगर एक्साइटेड हूँ, इसलिए एक्साइटेड हूँ क्यों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्यूचर क्या होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का, फ्यूचर क्या होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। तो ये वीडियो गाइज सभी लोगों का, दुनिया के सारे नेटवर्कर्स का दिमाग ओपन करके रख देगा। उनको समझ में आएगा कि वो लोग जो प्रोडक्ट के लिए जिंदगी भर लड़ रहे हैं, वो कंपनीज जो प्रोडक्ट के दम पे बात करने की कोशिश कर रही हैं, प्लान के दम पे बात करने की कोशिश कर रही है, एटमी ने उनका बार जो है वो नेक्स्ट लेवल रेस कर दिया है। मतलब अगर अभी के कंपैरिजन में किसी भी कंपनी को एटमी से कंपटीशन करना होगा, और हम लोग फर्स्ट डे से ये चीज़ बोलते आ रहे हैं, हम लोग फर्स्ट डे से ये चीज़ बोलते आ रहे हैं, और एटमी भी बोलते आ रहा है कि हमारा कंपटीशन किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है। शायद मैं भी उस विज़न को उस टाइम तक समझ नहीं पाया था, और नो डाउट क्योंकि हमारे पास में अभी तत्काल जितनी इन्फॉर्मेशन है एटमी के बारे में प्री लॉन्चिंग फेज में, तो हम लोग लीडर अपने लेवल पे ही नॉलेज जो है निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि क्यों एटमी बोल रहा है कि $100 बिलियन जो है वो मार्केट टच किया जा सकता है बहुत कम टाइम पे। क्यों कंपनी बोल रही है कि 100 साल तक जो है कंपनी एटमी यहाँ पे सर्वाइव करेगी। क्यों कंपनी बोल रही है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास रचने वाले। जितने भी वाई एटमी के बारे में बहुत सुना होगा आपने, बहुत सारी बातें की होंगी, मैं पूरा जो समराइज है उसको एक पूरे वीडियो में करके आ रहा हूँ। और मैं एक्सट्रीम एक्साइटेड, आई एम रिपीटिंग दिस, मैं एक्सट्रीम एक्साइटेड हूँ। अगर किसी नेटवर्क मार्केटर ने ये वीडियो नहीं देखा तो आपने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की होगी। मुझे कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करती है, मैं बार बार ये बोलता हूँ, मुझे कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करती है। मुझे फ्यूचर मोटिवेट करता है, मुझे किसी भी चीज़ का विजन मोटिवेट करता है, राइट। अगर आपने ये एक बार वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एटमी ने जो प्लान करके रखा है, उस चीज़ को अगर कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कॉपी भी करनी जाएगी ना गाइज, तो उसको सोचने के लिए उन्हें 20 साल लगेगा आगे, और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए उन्हें अगले 30 साल लगेंगे, राइट। और इंडियन नेटवर्क मार्केट में ये चीज़ नहीं हुई। तो एटमी ने क्या किया है रिसेंटली,
एक वर्चुअल टूर हुआ था हमारा, वर्चुअल ग्लोबल सबसे बड़ा सेमिनार हुआ था। एक वो सेमिनार ही अपने आप में एक हिस्ट्री है, क्योंकि इस लेवल का नेटवर्क मार्केटिंग का ग्लोबल सेमिनार कहीं नहीं हुआ है। हजारों कैमरेज, लाखों कैमरेज जो है एक एक ऑडिटोरियम में फिट किए गए थे। मिस्टर हैंकिल पार्क सर जो है उन्होंने जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है एटमी के, उन्होंने एटमी का फ्यूचर दिखाया है कि एटमी में क्या चीज़ें होने वाली, हम लोगों ने क्या प्लान कर लिया है। जिस टाइम पे लॉकडाउन में सारी कंपनियां सो रही थी, लोग रो रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, उस टाइम पे एटमी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं कंपनी। और टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, इसके पहले अभी जो आने वाला समय आने वाला है, हर किसी व्यक्ति को पता है आने वाला समय जो है पूरा टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, ठीक है। तो अभी प्रोडक्ट के कीमत कम ज़्यादा करना, प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कम ज़्यादा बात करना, पे आउट कंपनसेशन प्लान के बारे में कुछ अच्छा बुरा बताना, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हो गई। मैं हज़ार बार बोल चुका हूँ, ये सारी चीज़ें बहुत ओल्ड पैटर्न हो गए हैं, बहुत पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं। अब इस चीज़ पे लड़ाई नहीं होगी। अगर आपको जीतना है डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी, कोई भी कंपनी जो नई कंपनी आ रही है मार्केट में, अगर उसको डायरेक्ट सेलिंग की जंग जीतना है, उसको सर्वाइव करना है, अगर आपको बार रेज करना है, और एटमी ने वो बार इस लेवल पे रेज किया है कि दुनिया की किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ना उस बार तक पहुंचने के लिए अपने आप को इतना लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा कि उन्हें अगले 10-20 साल लग जाएंगे सिर्फ इतना सोचने के लिए, जो एटमी ने भी कर दिखाया है, राइट। तो किया क्या है एटमी ने? एटमी ने गाइस लॉन्च किया है एआई और एक्सआर, जो हम लोग एक्सटेंडेड रियलिटी बोलते हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को इन्होंने ई कॉमर्स में मर्ज कर दिया है। इट्स इम्पॉसिबल, और इट्स मतलब ये इमेजिनेशन के बाहर है मेरे। मैं क्यों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी को लेके मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत है, और मैं समझता हूँ कि जिस लेवल की टेक्नोलॉजी एटमी लेके आ गया है, उस लेवल की टेक्नोलॉजी सोची ही नहीं जा सकती है। इस लेवल की टेक्नोलॉजी हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं कि ई कॉमर्स है एटमी, राइट। ई कॉमर्स है, और ई कॉमर्स का जो है ई कॉमर्स का डायरेक्ट सेलिंग है। ई कॉमर्स का डायरेक्ट सेलिंग भी अभी इस वीडियो को देखने के बाद में आपको छोटी चीज लगेगी, क्योंकि एटमी ने वो काम करके दिखाया है जो अली बाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सालों से नहीं कर पाए हैं। सालों से ये अपनी दुकान ओपन करके रखे, बट उसके बाद में भी उस लेवल पे अपग्रेड नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो इसके बाद में भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है ना कि एटमी क्यों करना चाहिए, तो गाइज मुझे आपकी लीडरशिप और आपके विजन पे डाउट है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट रियली मुझे बहुत ज़्यादा डाउट होगा अगर आपकी लीडरशिप या आपका विजन जो है उस लेवल का है, क्योंकि इस चीज़ के बाद में अगर किसी को विजन समझ में नहीं आता, और इस चीज़ के बाद में समझ में नहीं आता क्यों लोग इतना पागलों के तरीके से काम कर रहे हैं एटमी में, और ये चीज़ जो है, ये चीज़ मैं आपको जब बताने जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों एटमी पूरे मार्केट को टेक ओवर करने वाला है। मार्केट में सिर्फ सर्वाइव करना, सस्टेन करना, एक छोटा मार्केट कैप्चर करना, प्रोडक्ट के दम पे बातें करना, या ये सब चीज़ें एकदम एक्सट्रीम पुरानी हो गई है। ये 1995-98 की चीज़ें हो गई है। अब चीज़ें जो है मार्केट डिस्टर्ब करके बनती है। कोई भी कंपनी जब आती है ना, मैंने पहले भी बोला हुआ था, डायरेक्ट सेलिंग में अगर एटमी आ रहा है तो वो मार्केट डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा है। तो क्या है एक्सटेंडेड रियलिटी, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पूरा डिस्कस करें। तो आज आपको किन किन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं, आपको सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इन सभी चीज़ों के लिए ना मैंने एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है अलग अलग बनाए, लेकिन ये सारे टॉपिक ना इस पर्टिकुलर वीडियो पे आ जाते हैं। क्यों एटमी करना चाहिए, बहुत सारे हम लोग बार बार ये पूछते हैं ना कि वाई दिस वाई दैट, और जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आती है हर बार अपना वाई प्रूफ करती रहती है। इस वीडियो के देखने के बाद में गाइज किसी को भी एटमी का वाई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, और मैं 110% इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होने वाला है, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग तो छोड़िए, कंपनी ने ई कॉमर्स का फ्यूचर लिख दिया है, ई कॉमर्स का फ्यूचर जो है लिख दिया है, और उस सक्सेस एकेडमी में इस लेवल की चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपका दिमाग जो है वो खुल जाएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि चीज़ें किस लेवल पे बढ़ती जा रही है। नो मैटर आप अभी भी अगर उस प्रोडक्ट और उन चीज़ों की लड़ाई में अभी भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लान को बेटर बनाने की चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एटमी ने 20 साल होकर बार का बार रेस कर दिया, राइट। फिर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री कैसे लिखने जा रहे हैं, इसमें आपको पता चलेगा क्यों हम लोग बोलते आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की जो सुनामी है वो एटमी है। हम लोग क्यों जो है इतनी मेहनत के साथ में काम कर रहे हैं। एटमी में अभी पेमेंट भी स्टार्ट नहीं हुआ है, और एटमी में अभी प्री लॉन्चिंग फेज में, उसके बाद में भी लोग इतने पागलों के तरीके से क्यों काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में सारी जो कंपनीज हैं वो एटमी से क्यों डरी हो, सभी चीज़ों के आंसर, इसके अलावा हजारों चीज़ों के आंसर जो है आपको इस वीडियो पे मिलने वाले हैं, ठीक है। और मैं वापस ये प्रॉमिस करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य को लेके आपकी पूरी सोच बदल जाएगी, पूरी
नो मैटर 20 साल का एक्सपीरियंस है, नो मैटर इनफैक्ट इस वीडियो को कोई कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एमडी भी देख रहा हो तो उसकी भी सोच बदल जाएगी। मैंने देखा हुआ है हजारों जो एमडीज होते हैं कंपनी के, और सभी लोग होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के, और वो लोग जो विजन बताने की कोशिश करते हैं, आपको एक्चुअल में हेल्प मिलेगा इस चीज से कि विजन किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, सोचा क्या जाता है, फ्यूचर में सोचना क्या होता है, आज से 50 साल के बाद का सोचना क्या होता है, राइट। अगर आज से 50 साल के बाद में अगर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, एक्सटेंडेड रियलिटी की बात की जाए, या फिर हम लोग रोबोट की बात करें, या हम लोग ऑटोमेशन की बात करें, तो ये सारी चीजें होने वाली है। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं होने वाली है, ये पूरे दुनिया के हर एक बिजनेस का पार्ट होने वाला है। तो जो व्यक्ति अपने आप को उसके हिसाब से अपग्रेड नहीं करेगा वो मार्केट से खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल सा नियम है, राइट। और अगर इस चीज को नहीं समझ पा रहा है तो आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। इस चीज़ से इतनी ज़्यादा सीख ली जा सकती है, चाहे आप कोई इंडियन कंपनी के एमडी हो, मैनेजमेंट के पार्ट हो, या उसके टॉप लीडर हो। इस वीडियो को देख लीजिए, आपकी कंप्लीटली सोच चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद मैं बैक टू बैक टॉपिक के कारण टॉपिक पे आऊँगा। इसके मैंने थोड़ी सी चीज़ें समराइज कर दी हैं, बट मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल भी है, तो हो सकता है कि मैं शायद कुछ गलत वर्ड बोलूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को कट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बोलता हूँ कि मैक्सिमम जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज लड़ रही है वो किस चीज़ को लेकर अपना फ्यूचर बना रही हैं। वो लोग बोलती है प्रोडक्ट सस्ते करना है, कुछ कंपनीज हैं जो अपना अच्छा बिजनेस प्लान बनाने में तुली हुई है, प्रोडक्ट की क्वालिटीज अच्छी करना है, या कुछ और। ठीक है, आप अगर कमेंट सेक्शन पे बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा। सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भविष्य किसको मान रही है? इन्हीं चीज़ों पर लड़ाई कर रही है, इन्हीं की इर्द गिर्द लड़ाई कर रही है, ठीक है, इन्हीं के इर्द गिर्द लड़ाई कर रही है, लेकिन ये फ्यूचर है ही नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये फ्यूचर है ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग का, तो हो सकता है काफ़ी लोग जो है मुझसे डिसएग्री करेंगे, वो बोलेंगे कि सर कुछ भी बात कर रहे हो आप, इसके बिना जो है कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे हो सकती है? डेफिनेटली इसके बिना नहीं हो सकती डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, लेकिन ये अब कंपटीशन का बेस नहीं रहा है। कंपटीशन का बेस एटमी ने नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अब एटमी के भविष्य के बारे में बहुत सारे लोग जो एटमी को जानते हैं, एटमी के भविष्य के बारे में अगर मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि सर आजा मॉल है, जीएसजी स्ट्रैटेजी है, इनफैक्ट मैस्ट्री स्ट्रैटेजी है ना, ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स बोलते हैं इसे, जो अगर नेटवर्क जो एटमी का पार्ट नहीं है उन्हें समझाने के लिए ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब जो है वो हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं, ऑटोमेट करना चाहते हैं प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को। और डेटा की मैं जो मैं बताता हूँ कि बार बार जो मुझे फिगर्स एक्साइट करते हैं वो होता है डेटा। तो अगर आप डेटा की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी जो चाइना में लॉन्च हुआ है, आने वाली कंट्रीज में लॉन्च होने वाला है, जिस स्पीड से हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से इतने कम समय में हम लोगों ने डीएसएन रैंक में 11वीं रैंक अचीव करी है, इतने तेजी से जो है लास्ट साल की जो सेल है वो $1.3 बिलियन रही है। ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पा रही है? आखिर हो क्या रहा है ऐसा कि लोग जो है एटमी की तरफ इतनी तेजी से बढ़ते आ रहे हैं? 16 लाख मेंबर्स जो है प्री रजिस्ट्रेशन, प्री लॉन्चिंग में जो है एटमी इंडिया में रजिस्टर्ड हो गए हैं। 30 लाख मेंबर्स एस्टिमेटेड जो है चाइना में रजिस्टर्ड हो गए हैं। इसके अलावा एग्जिस्टिंग 60 लाख मेंबर, 61 लाख मेंबर ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 2000 जो 21 की रिपोर्ट आने वाली है, 2021 की रिपोर्ट में डीएसएन में हम लोग 5वीं से 7वीं रैंक पे जो है एस्टिमेटेड पहुंचेंगे। इसके बाद में 2022 में हम लोग करीब करीब पहली या दूसरी रैंक पे जो है वो टच कर जाएंगे। और जो $100 बिलियन बोलने की बात बोली जा रही है, वो सारी चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों को भी भविष्य मानते हैं ना, तो मैं आपको एक स्टेप नहीं 10 स्टेप और 100 स्टेप और ऊपर लेके जाने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें जो ना आपने सोची होंगी, ना मैंने सोची होंगी, ना हम लोगों की अपनी, कभी मैंने इनफैक्ट अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये चीज़ एटमी जो है वो प्लान करके आ सकता है। और ये कंप्लीटली सरप्राइज था मेरे लिए, और वही मैं चीज़ें जो है आपको समझाऊंगा एक साथ, ठीक है। फिर आज के दौर में बिजनेस, मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, आज के दौर में किसी भी बिजनेस का भविष्य उसके डिजिटल इनोवेशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जब तक ये एग्जांपल नहीं समझोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि जिस लेवल का ब्लास्ट हुआ है, एक बॉम्ब फेंका गया है जो एटमी के थ्रू, और वो जो ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को लिफ्ट करने वाला है बहुत ऊपर तक। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को तहस नहस करने का मतलब होता है हर एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया आता है जो उस मार्केट को पूरा खा जाता है, राइट। अब मैं आपको बात करता हूं उबर की। आपने उबर का नाम सुना होगा, ओला उबर का नाम सुना होगा। तो इसके पहले भी टैक्सी चलती थी। एक साथ एक सिंपल से कॉन्सेप्ट ने, एक एप्लीकेशन के थ्रू टैक्सी बुकिंग करने वाले कॉन्सेप्ट ने, जीपीएस के थ्रू डायरेक्शन लेने वाले कॉन्सेप्ट ने पूरा जो टैक्सी का मार्केट है उसको बदल दिया है। लाखों टैक्सीज होंगी पूरे इंडिया में, करोड़ों टैक्सीज होंगी पूरे ग्लोबल में, पूरे ग्लोबल मैप पे। उसके बाद में उबर ने और ओला ने उन सारी टैक्सीज को जो है एक एग्रीगेटर के तौर पे, इसे हम लोग एग्रीगेटर मॉडल बोलते हैं, एग्रीगेटर मॉडल के तौर पे उतरा। एक कंपनी ने पूरी विश्व में और पूरे जो है भारत में राज किया, ठीक है।
इसी तरीके से ज़ोमैटो आया, इसके पहले भी होटल चल रहे थे, इसके पहले भी रेस्टोरेंट चल रहे थे, लोग खाते थे, लेकिन ज़ोमैटो आया, ज़ोमैटो ने पूरा मार्केट चेंज कर दिया। ज़ोमैटो ने क्या कर दिया, एक सिस्टम निकाल दिया कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको उस होटल का खाना जो है घर पे मिलेगा। ठीक है, अर्बन क्लैब का नाम सुना होगा आपने, रिसेंटली बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग आती है। तो आपको ब्यूटी पार्लर चाहिए घर पे मिल जाएगा, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको मैकेनिक चाहिए, जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें अर्बन क्लैब पे मिल जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें पहले क्या होती थी कि आप, ये कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज मार्केट था। ठीक है, अनऑर्गेनाइज मार्केट था, पता ही नहीं रहता था कि प्लम्बर आएगा, और हो सकता था कि सर्विस कम ज़्यादा हो, वो उसका भरोसा नहीं कर सकते थे कि वो कितना सिक्योर है। ठीक है, पेटीएम ने पूरी दुनिया बदल के रख दिया। पेटीएम, इसके पहले भी पहले बहुत बोला जा रहा था कि कैश जो है वो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन स्टार्ट कीजिए। डिजिटल ट्रांजेक्शन की एक नई डेफिनेशन किसने दे दी? पेटीएम ने दे दी। इसके बाद में जूम का भी आप डेफिनेशन, जूम के भी एग्जांपल से आप समझ सकते हो। ठीक है, कि इसके पहले मीटिंग्स होती थी, मीटिंग्स हम लोग सिर्फ ऑफलाइन मीटिंग को ही मीटिंग माना करते थे, राइट। और इनफैक्ट कॉन्फ्रेंसेज भी होती थी, सेमिनार्स भी होते थे, वेबिनार भी होते थे, हम सब ऑफलाइन चीज़ों को माना करते थे। तो हम लोगों का मानना सिर्फ यही था कि अ, अगर आप प्रोस्पेक्टिंग भी अगर आपको करनी है, अगर आप सामने से व्यक्ति से मिलेंगे नहीं तब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते, जब तक आप सेमिनार में जाएंगे नहीं तब तक आप प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर सकते। लेकिन जूम ने कंप्लीटली डेफिनेशन चेंज कर दी है। मेरा इन सब चीज़ों को समझाने का अर्थ क्या है, इन सब चीज़ों को समझाने का अर्थ क्या है, ये है नहीं, इसके अलावा हज़ारों और प्लेटफॉर्म आए हुए हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी के दम पे, इनोवेशन के दम पे पूरा मार्केट डिस्टर्ब किया हुआ है, पूरा मार्केट डिस्टर्ब किया हुआ है। और उन्होंने इकलौते वो पूरे मार्केट को लीड कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद में लीड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्सीज बंद हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि होटल बंद हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल प्लम्बर बंद हो गए, या इसका मतलब पेटीएम का मतलब ये नहीं है कि कैश ट्रांजेक्शन बंद हो गया, और जूम का मतलब भी ये नहीं है कि ऑफलाइन जो सेमिनार्स है वो बंद हो गए। लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि इनके पास में मार्केट का लीडिंग शेयर है, पूरे मार्केट का सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो इन कंपनीज के हाथ में है। ठीक है, तो कुल मिला के डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में क्या हो रहा था, हमेशा कोई भी कंपनी आती थी, ओके हमारे पास में ये प्रोडक्ट है, फिर एक कंपनी आती थी, हमारा मार्केटिंग प्लान ये है, फिर एक कंपनी आती थी, सर हमारा प्रोफाइल ये है। इन सारी चीज़ों में हम लोगों ने 110% अपने आप को जस्टिफाई कर दिया। आप अपने हमारे पिछले रिकॉर्ड देख सकते हैं, पिछले रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिकॉर्ड बोलते हैं, मेरा सीधा सा मानना है, अगर आपको किसी भी चीज़ पर भरोसा करना है तो आप उसका डेटा देख लो, आपको डेटा से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, है ना। और अगर आपको डेटा से भी समझ में नहीं आ रहा है तो गाइज आपको लिटरली बहुत ज़्यादा जो है दूसरे नेटवर्क मार्केटर्स को बोला जाऊंगा कि आप अब पढ़ाई कीजिए, है ना। अगर आपने ये हम लोगों ने बहुत पहले से ये सिस्टम चला रखा है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन का कोई रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं है, और मैं बोलता हूँ है क्यों। अगर आप सिस्टम के बारे में नहीं समझेंगे, इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं ना, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। अब ग्लोबल मार्केटिंग से जो एटमी है उसी ने ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग मार्केट को ही नहीं, पूरे ई कॉमर्स मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया है। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हुआ क्या है उस दिन ये हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले का ही ये सक्सेस एकेडमी का सेमिनार है। हुआ ये है कि आपने एटमी ने जो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के मार्केट का फ्यूचर प्लान नहीं किया है, ई कॉमर्स का मतलब क्या है, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो एग्जिस्टिंग चल रहा है ना, उस एग्जिस्टिंग चलने से बेटर, और उसके जो 20 साल की प्लानिंग है। अमेजोन कई सालों से इस चीज़ पे काम कर रहा है, एक्सटेंडेड रियलिटी पे, वर्चुअल रियलिटी पे, लेकिन अभी तक वो प्लेटफॉर्म लेके नहीं आ पाया। अली बाबा सालों से प्लेटफॉर्म ये प्लान कर रहा है बट नहीं कर पाया। और अली बाबा और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एटमी के जो फाउंडर है मिस्टर हनगिल पार्क सर, उनका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन्होंने तब इंट्रोड्यूस किया था जब ये सारे ई कॉमर्स के वर्ड जो थे नए थे, ई कॉमर्स का कोई प्लेटफॉर्म जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट। तो उस समय प्लान करने का मतलब क्या हुआ कि उन्हें फ्यूचर पता था कि आने वाला फ्यूचर ई कॉमर्स का है। अब लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है ई कॉमर्स में, डायरेक्ट सेलिंग में जो है आने वाला फ्यूचर ई कॉमर्स का है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ई कॉमर्स का भी एक अपडेटेड वर्जन आ गया है, और उस अपडेटेड वर्जन का नाम है एक्सआर, जो मैंने आपको बताया, एक्सटेंडेड रियलिटी, जो मैंने आपको बताया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपको नहीं समझता है ना ये, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ गूगल करें, क्योंकि मैं अपने लेवल पे तो डेफिनेटली समझा दूंगा, लेकिन जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, तो अब जो चीज़ें हैं वो ये होने वाली है कि एक्सटेंडेड रियलिटी के तौर पे हम लोग दुनिया देखने वाले हैं। तो बहुत साधारण भाषा में अगर मैं आपको एक्सआर समझाऊं, एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है, तो एक्सटेंडेड रियलिटी एक वर्चुअल वर्ल्ड और एक रियल वर्ल्ड का कॉम्बिनेशन है, बहुत साधारण सी लैंग्वेज में। अगर आपको इसकी डेफिनेशन समझनी है तो आप गूगल कर सकते हैं, है ना। और अभी क्या हो गया है, अभी के समय में ऐसा हो गया है कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, तो लोगों ने इनोवेटिव सोल्यूशंस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। जिस टाइम पे
जब जब अमेज़न आया हुआ था, तो वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था? वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था कि अगर आपको शॉपिंग चाहिए तो आप एक ही शॉप से ग्लोबल शॉपिंग कर सकते हो और आपको बेटर रेट्स पे प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको घर बैठे प्रोडक्ट मिलेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा, मनी बैक गारंटी भी रहेगी, अगर आपको वारंटी चाहिए तो सारी चीज़ें जो आपको ऑफलाइन, तो इस चीज़ से हो क्या रहा था, इस चीज़ से आदमी का पैसा और समय बच रहा था। जिन्हें काफ़ी लोग हैं जो अभी भी ऑनलाइन जो परचेजिंग है या ई कॉमर्स से परचेजिंग नहीं करते हैं, लेकिन ये जो एक्सटेंडेड रियलिटी वाला पार्ट है ना, एक्सटेंडेड रियलिटी उन सभी कंज्यूमर की सोच बदल देगा। उन्हें जो एक्सपीरियंस चाहिए ना, उन्हें जो एक्सपीरियंस चाहिए कि मुझे सामने से शूज़ जो है वो पहन के देखना है और मुझे फील करना है, मुझे समझ में आना चाहिए कि ये दिखेगा कैसे मेरे पैरों पे, ठीक है, ये मेरे साइज का आ रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये अभी जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन के प्लेटफॉर्म है, तो अभी वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर इन्हें बताना हो, क्योंकि आप एक बार प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद में आपको अगर वो प्रोडक्ट का साइज़ कम पड़ता है या कलर जो है जो दिखा रहा होता है वो कलर आपके पैरों पे सूट नहीं करता है, या कोई कपड़े की बात होती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को चेंज करना पड़ता है, राइट, वापस करना पड़ता है, रिप्लेसमेंट लेना पड़ता है, फिर से नया आ जाता है, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, ठीक है। और यही है ई कॉमर्स का फ्यूचर, ई कॉमर्स का फ्यूचर, ठीक है। अब ई कॉमर्स का फ्यूचर होने का मतलब क्या हो गया कि अब इसके बाद में अगर आपको कोई भी चीज़ ई कॉमर्स से परचेस करनी है, कोई भी चीज़ अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से परचेस करनी है, तो आपको घर बैठे ही आपको इस तरीके से आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी के थ्रू। और मैं ये पूरा एक वीडियो के तौर पे दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में होने वाला क्या है। तो आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपको एक जूता पसंद आ रहा है, आपने शूज़ पहना और आप वो जो शूज़ आपको दिख रहा है वो शूज़ आप अपने पैरों पे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो सूट कर रहा है या नहीं, मैच कर रहा है नहीं। कैन यू इमेजिन दिस? आई मीन ये आपने शायद से किसी मूवी में देखा होगा, कोई जो साइंस फिक्शन बनाते हैं ना, तो साइंस फिक्शन मूवी में देखा होगा ये सारी चीज़ें, राइट। ये कभी भी जो है रियल वर्ल्ड में नहीं आई थी। और इसमें इसलिए जो मैं आपको जो बोलते आ रहे हैं हम लोग कि कोरिया का दो ही काम है, कोरिया का माइंडसेट दो ही है बिजनेस को लेके और किसी भी चीज़ को लेके, या तो उन्हें नंबर वन बनना है या तो उन्हें पहला बनना है, ठीक है। और आरटीबी ने प्रूव करके दिखा दिया कि वो नंबर वन भी होने जा रहा है और डेफिनेटली पहला तो इस चीज़ से बनी गया है। तो एक्सटेंडेड रियलिटी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? एक्सटेंडेड रियलिटी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, आपको कपड़े लेने हैं, आपको कुछ आपके फैमिली के लिए कोई ऐसा लेना है, किचन आइटम लेना है, कुछ और चीज़ें लेनी है, तो आप उसको 3D डायमेंशन पे देख पाएंगे। एआई क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? एआई ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि हम लोग जैसे प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं, हम लोगों को हिमोहिम के बारे में पूछना है, तो इतने सारे अगर मेंबरशिप, ग्लोबल मेंबरशिप बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों के सवालों के जवाब देना मैन्युअली पॉसिबल नहीं है, राइट। और एटमी का पहले से काम है उस सिस्टम को ऑटोमेट करना, जो कि इनफैक्ट बहुत हद तक टीम इनविंसिबल भी फॉलो करती है कि हम लोग सिस्टम ऑटोमेट करने पे भरोसा करते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए कि करोड़ों मेंबरशिप हो जाती है, तो क्या उसके पीछे कस्टमर केयर लगाया जाएगा और कस्टमर केयर उतनी एक्यूरेसी से आंसर कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए तरीका है कि आप जो है एआई के सिस्टम, मतलब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है कस्टमर्स के आंसर्स करें कि ही मुहिम क्या है, आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बताया। ये बिल्कुल कैसा है? ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि आप कोई एयरपोर्ट गए और एयरपोर्ट में एक रोबोट है और वो रोबोट आपको असिस्ट कर रहा है कि आपको यहाँ से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करना है, यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। आई एम रियली सॉरी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेक्निकल साउंड होंगी, बट आपका ज़रूरी है टेक्निकल समझना। मैंने अभी भी आपको बोला है कि अगर आप नहीं भी समझेंगे कि फ्यूचर क्या होने वाला है, तो उससे भविष्य चेंज नहीं होगा। तो आपके समझने, अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं और अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोनों केसेस में कोई चीज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि फैक्ट यही है कि आपको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। अदरवाइज ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके जो है फ्यूचर को बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। अब अगर मान लीजिए कि किसी को कपड़े खरीदने हैं, और कपड़े खरीदने हैं तो हम लोगों का तरीका क्या रहता है? हम लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल में हम लोग कपड़े टेस्ट करते हैं, कलर देखते हैं, फिटिंग देखते हैं, ये सारी चीज़ें। सोचिए कि ये सारी चीज़ें अगर आपको घर बैठे आपके एक क्लिक पे मिल जाए तो कैसा होगा, राइट। बहुत इमेजिनरी लगता है ना, ये सोचा भी नहीं जा सकता। ये सारी चीजें जो है एटमी ने कर दिखाया है और मैं आपको दिखाता हूं कैसे किया उन्होंने। ओके, तो गाइज ये है एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है? ये वर्चुअल रियलिटी, आर्गुमेंटेड रियलिटी जो है, और ऑगमेंटेड रियलिटी जो है, और मिक्स्ड रियलिटी, इसका एक वर्जन है। तो मतलब उन्होंने जो फ्यूचर रियलिटी आने वाली है, जितनी भी फ्यूचर की वर्चुअल रियलिटीज आने वाली है, उन सभी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन निकाला है, उस सारे कॉम्बिनेशन को जो है अप्लाई किया है अपने सिस्टम पे, और उस सिस्टम को उस लेवल पे अपग्रेड किया है। ओके,
और दुनिया के, मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ कि दुनिया के सभी ब्रांड जो है ई कॉमर्स बड़े ब्रांड हो गए, अमेजोन फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा आपने। फ्लिपकार्ट जो है अभी फिलहाल वॉलमार्ट का है, जिसको हम लोग बता रहे हैं कि कंपटीशन है, तो हमारे फ्यूचर कंपटीशन हम लोग बता रहे थे कि ये ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। अलीबाबा हो गया है, ये सारे जो हैं वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी को लेके सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पे ये पार्ट लेके नहीं आ पाया है, राइट। और ये जो है ये दुनिया की हिस्ट्री बदलने वाला है, ठीक है। और किस तरीके से होने वाला है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो गाइस इससे होने क्या वाला है, जो कस्टमर जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग करने से हेजिटेट करते हैं, है ना, उन कस्टमर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनका एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने इस तरीके से कभी शॉपिंग नहीं करी होगी, है ना। और इस चीज़ को डायरेक्ट सेलिंग में लाया जा रहा है, तो आप इमेजिन भी करके देखिए, आपको एकदम सपना लगेगा ये कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो सच हो रही हैं, ओके। और मैं आपको बता चुका हूँ कि सिमिलर टेक्नोलॉजी किसी को अडॉप्ट करने के लिए और इन टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए इनको सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को करीब करीब 10-20 साल निकल जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में सोचने के लिए ही, और इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना आसान नहीं है। जिस जिस तरीके से प्रोडक्ट कॉपी करना हो सकता है शायद से थोड़ा बहुत आसान हो जाए, वो भी उतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में सही रिसोर्सेज, सही पार्टनरशिप नहीं है तो इतना ईजी नहीं है। लेकिन हो सकता है फिर भी आप क्लोन कर दो, प्रोडक्ट दिखा वैसे दो कि ये प्रोडक्ट जो है सेम टाइप का है, ठीक है। हो सकता है आप बेटर कंपनसेशन प्लान बना दो, हो सकता है बेटर पे आउट प्लान बना दो, लेकिन टेक्नोलॉजी बनाई नहीं जा सकती है, राइट। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत में आज तक इस लेवल के टॉप डेवलपर्स जो हैं वो भारत में काम नहीं करते हैं। मैक्सिमम जो टॉप डेवलपर्स हैं वो किसी अच्छी कंट्री में अच्छे पैकेज पे उस पर्टिकुलर कंपनी में, एमएनसी में काम करते हैं। और उसी के कारण ये है कि ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बाहर बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये सारी टेक्नोलॉजी भारत में आने में बहुत साल है, सालों है, मतलब मैं 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-20 साल। तो एटमी ने बार इतना रेज कर दिया है कि हम लोग करीब करीब 20-30 साल जो है बाकी की सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से आगे जाने वाले हैं। तो मैं आपको फोर्थ जो एक्सटेंडेड रियलिटी का पूरा है कि एक्सटेंडेड रियलिटी को किस तरीके से एटमी ने अपने प्लेटफॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, किस तरीके से जो फ्यूचर है वो चेंज करने जा रहे हैं, उस चीज़ का एक छोटा सा वीडियो प्ले कर दूंगा। उस वीडियो से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाना चाहता हूँ कि मिस्टर हनगिल पार्क सर ने जो भी अपने स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी अपनी बातें कही हुई हैं उस पर्टिकुलर सक्सेस अकेडमी में क्या है। तो एटमी का प्लान ये है कि हम लोग किस तरीके से एटमी के प्रोडक्ट्स को बहुत इफेक्टिवली और इजीली जो है डिलीवर कर पाए, राइट। और उन्होंने फोर्थ डायमेंशन का प्लान किया हुआ है कि फोर्थ डायमेंशन के थ्रू, मतलब फोर्थ डायमेंशन का मतलब क्या है, मैं ये आपको अगली इमेज में समझाता हूँ। ये देखिए, इस इमेज से आप समझ सकते हैं कि होने क्या वाला है। जब भी आप एटमी का अगली बार एप्लीकेशन यूज करेंगे तो एटमी का मोबाइल आपका बॉडी का जो मेजरमेंट है वो बराबर ले लेगा, ठीक है। तो मेजरमेंट ले लेगा, इसका मतलब आपकी हाइट ले लिया है, आपकी विड्थ ले लिया है, आपका कट टू कट जो है डायमेंशंस ले लेगा। पूरे डायमेंशंस लेने के कारण क्या होगा, अब आप कोई भी कपड़ा जो है आपके ऊपर ट्राई करना चाहेंगे, जैसे हम लोगों ने बताया कि हमारा कॉम्पिटिशन किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से नहीं है, हम लोग उनसे 2 गुना 3 गुना 10 गुना नहीं, हम लोग उनसे 1000 गुना ऊपर है टेक्नोलॉजी के मामले में और आने वाले डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर को प्लान करने के मामले में, है ना। और जो भी लोग ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया में किस तरीके से काम होगा, तो गाइज लेट्स वेट एंड वॉच। इतने सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं चीप प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए, कि सस्ते प्रोडक्ट रिलीज करना है या फिर मेक इन इंडिया वाला पार्ट है, उन चीज़ों के लिए भी मैं एक वीडियो डेडिकेट बनाने वाला हूँ। बट जस्ट वेट एंड वॉच की हर कंपनी, हर इंटरनेशनल कंपनी को बहुत अच्छे से पता होता है कि किसी भी कंट्री में काम करने का तरीका क्या है, किसी भी कंट्री में उस कंट्री के कल्चर को ध्यान में रखते हुए क्या कंपनी को जो है अपडेट करना चाहिए, किन प्रोडक्ट को रिलीज करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि अभी के समय में 400 प्रोडक्ट है, तो इन फ्यूचर आने वाले समय में जो है 400 से 500 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, 1000 प्रोडक्ट्स होते हैं, 10,000 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने अज़ा मॉल के बारे में ऑलरेडी बताया चुके हैं कि अज़ा मॉल में हज़ारों प्रोडक्ट आने वाले, 10,000 प्लस प्रोडक्ट्स कैटेगरी आने वाली है, लाखों की प्लस प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो वापस मैं इसी टॉपिक पे आऊँगा कि एटमी ऐप क्या करेगा, आपका डायमेंशन मेजर कर लेगा। जैसे ही आपका डायमेंशन मेजर कर लेगा तो आप कोई भी आउटफिट जो ट्राई करना चाहते हैं, आपको वो सिर्फ आउटफिट पे क्लिक करना है और वो आउटफिट ऑटोमेटिकली आपके एक 4D डायमेंशन वाले जो इमेज है उसके ऊपर आ जाएगा और आप देख पाएंगे अपने आप को कि मैं लग कैसा रहा हूँ इस पर्टिकुलर आउटफिट पे, राइट। तो आप इमेजिन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें फ्लिपकार्ट और अमेजोन नहीं कर पाया गाइज। मतलब कितने सालों से जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन काम कर रहा है, बट अभी तक ये जो पार्ट है इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है, ठीक है। अभी जो है, तो अभी जो आने वाला समय है वो मार्केट ट्रेंड इस तरीके से चेंज हो रहा है कि
कस्टमर्स का टेस्ट और कस्टमर्स का डेटा जिस कंपनी के पास में पहले है, और जो कंपनी समझ पा रही है कि कस्टमर का टेस्ट क्या है और कस्टमर का डेटा समझ पा रही है, वो कंपनी ये सारे जो है एक्सपेरिमेंट्स कर पाएगी। ठीक है, और फैशन मार्केट उस हिसाब से चेंज करेगा, और उस हिसाब से जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है उस पूरे मार्केट को, है ना। तो यही फ्यूचर है एटमी का, यही फ्यूचर है। फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ कि 4D डायमेंशन इमेज मतलब से क्या है कि आपकी एक होलोग्राम इमेज बनेगी, उस इमेज के थ्रू वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी सेमिनार हो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एटमी गोज फर्स्ट टू द वर्ल्ड वेयर यू कैन पार्टिसिपेट इन ओवरसीज सेमिनार्स एंड इवेंट्स एट द बीच। मतलब आप बीच में बैठे हुए भी ओवरसीज सेमिनार और जो इवेंट्स है उनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। और ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाएंगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है सेमिनार के हॉल में रहने की, आपको कोई ज़रूरत नहीं। मैं यूट्यूब के लाइव वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी चीज़ शायद पुरानी हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ होलोग्राम इमेजेस की, कि मिस्टर हंगिल पार्क सर ही आपको प्रेजेंटेशन देते सामने दिखेंगे। हो सकता है कि मिस्टर हंगिल पार्क सर ही जो है वो आपको हिम के बारे में बताएं कि ये प्रोडक्ट क्या है। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो जाएंगी, और उसके लिए आपको कोई वीडियो प्ले करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 4D डायमेंशन का ये जो एप्लीकेशन है हमारा वो यूज़ करने की ज़रूरत है, राइट। कोविड-19 हम लोग बोलेंगे तो कोविड-19 ने हम सभी लोगों को सिखा दिया है कि आने वाला जो एरा होने वाला है, बिजनेस एरा होने वाला, वो क्या होने वाला है। तो जब सारी जो मेजर कंपनीज हैं वो उसी पर्टिकुलर सोच में चल रही थी, तो वहाँ पे एटमी ने अगले आने वाले जो 50 साल और 20 साल और आने वाला जो फैशन है, आने वाली जो टेक्नोलॉजीज है, उनको इम्प्लीमेंट करके एक नया प्रोडक्ट जो है डिज़ाइन करने का प्लान किया हुआ है। और बहुत क्लियर स्टेटमेंट है गाइज हैंगिल पार्क सर का, कि अगर आप दुनिया से आगे हैं, अगर आप दुनिया से आगे हैं तो आने वाला समय है, अगर आप उस समय में जाके अभी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आप दुनिया की पहली चॉइस बन जाएंगे, राइट। तो जो मैंने आपको बताया है कि मेजर मार्केट डिस्टर्ब करने वाला पार्ट, तो इस तरीके से वो पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो अब एक चीज़ और है इसके साथ में, करीब 4 से 5 चीज़ें जो है वो बताई गई। एक बताया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काम करने वाला है एटमी के सभी प्लेटफॉर्म और सभी ऐप पे। दूसरा बताया गया है एटमी की अभी जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, हम लोग जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं रहेगा। एटमी शॉपिंग मॉल जो है वो पर्सनल शॉपिंग मॉल में कन्वर्ट होने वाला है। तो होने वाला क्या है, मैं आपको एक छोटा सा इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी मुझे जितना समझ में आया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एटमी का आपका जो मॉल है, उस मॉल में आपकी एक पर्सनल प्रोफाइल होगी। पर्सनल प्रोफाइल में जिस तरीके से फेसबुक पे हम लोगों को फॉलो करते हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, तो उसका एक सोशल मीडिया पार्ट भी जो है वो अवेलेबल रहेगा, और हम एक दूसरे को फॉलो कर पाएंगे। हम अपने जो पर्सनल वीडियोस हैं, प्रोडक्ट वीडियोस और अदर चीज़ें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। सारे जो अभी मतलब ऐसा है कि CH एटमी वाला एक पार्ट अलग है, राइट, जो ब्रॉडकास्टिंग चैनल है जिसमें पूरा कंटेंट जाता है, और एटमी का जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है वो अलग है। अब एटमी का प्लान क्या है, एटमी का प्लान है कि सारे लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए, सभी लोगों के पास में अपनी एक पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। आप अपनी पर्सनल फोटोज वहां पे डाल सकते हैं एटमी के मोबाइल ऐप पे, आप बता सकते हैं मैंने ये प्रेजेंटेशन दिया, मैंने ये दिया। इस चीज़ से होगा क्या, इस चीज़ से इतनी कनेक्टिविटी बनेगी, और इस सभी चीज़ों को आपको कोई दूसरे सोशल मीडिया पे जो है वो शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा पार्ट, सारे डिस्ट्रीब्यूटर और सभी लोग जो है यहीं पर आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और समझ सकते हैं कि फ्यूचर क्या होने वाला है एटमी का, राइट। अब इसमें एक छोटा सा सेक्शन ये है, ये आप देख सकते हैं, हल्की सी ब्लर इमेज है, बट अगर आप इमेजिन कर पाएँ, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट लिखी हुई है, ये आपका प्रोफाइल फोटो है, ये आपका नाम है, उसके नीचे आपका आईडी आ जाएगा। फिर उसके बाद में आपने कितनी पोस्ट डाली, आपके कितने फॉलोवर्स हैं, फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा कि आप जो भी प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे ऐड करना चाहते हैं, पर्सनल वेबसाइट पे ऐड करना चाहते हैं, आप उसको ऐड कर सकते हैं एज अपना पर्सनल शॉपिंग मॉल। तो इसका मतलब आपकी प्रोफाइल में लेट से आप किसी को हिम रिकमेंड करना चाहते हैं, तो आप वो सारी की सारी चीज़ें जो है ऐड करना चाहते हो, और आई होप फ्यूचर में ये हो सकता है कि वो सारे लोग जो आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहे हैं, प्रोफाइल विजिट करके वो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा लीडर कितना ज़्यादा जो है कितने लोग जो है उस पर्टिकुलर लीडर को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी टीम जो है उन्हें चूज़ करना चाहिए। बहुत सारे जो ऐसे हिडन प्रॉब्लम है जो इन फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स बोले जाते हैं, वो सारे के सारे इन फ्यूचर में सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो फिर इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे फ़ायदा ये मिलेगा कि लोगों को समझ आएगा कि किस सही टीम पे जाया जाए, किस सही लीडर को फॉलो किया जाए, किस सही लीडर की मेंटरशिप ली जाए, है ना। बहुत ज़्यादा ओपन एंड ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड बनेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, राइट। और इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि अच्छी कंपनी में भी अगर आप
एक गलत मेंटरशिप में चले जाते हैं तो भी आपको लॉस जो है वो बियर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, राइट? सो गाइज, ये है मिस्टर हेनरी पार्क सर का स्टेटमेंट। सो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ स्पेस वेयर यू कैन कम्युनिकेट योर पर्सनल एक्टिविटीज, है ना? तो अब वो एक ऐसा स्पेस क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पर्सनल एक्टिविटीज़ के थ्रू, मैसेज कर सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पर्सनल प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो एक वो पर्सनल डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए क्रिएट कर रहा है, मतलब आपकी ही एक प्रोफाइल रहेगी, उस प्रोफाइल के थ्रू जो है आप कम्युनिकेट कर सकते हैं नए कस्टमर से, एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से। जो भी एक्टिविटीज शायद हम लोग अभी व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, करते हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे होंगी। हमारी सारी एक्टिविटीज़ डेफिनेटली ट्रैक भी होंगी, हम क्या बोल रहे हैं, हम किसे फॉलो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओपन ट्रांसपेरेंट वर्ड होगा, डुप्लीकेशन फास्ट होगा। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे मेन हथियार है किसी भी बिजनेस का, नेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, डुप्लीकेशन। अगर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे एक ही साथ में, अगर आप बहुत सारे लीडर्स को एक ही साथ में फॉलो कर रहे हो, लेट्स से एक ही लीडर को हजारों लोग फॉलो कर रहे हैं या हजारों लीडर्स को एक ही व्यक्ति फॉलो कर रहा है, तो डुप्लीकेशन बहुत फास्ट होगा ना, आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएंगे, है ना? तो ये है गाइज फ्यूचर एटमी का। तो गाइज ये वापस एक हेनरी पार्क सर का स्टेटमेंट है कि एटमी अब वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस कंपनी बनने वाली है, जो आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। सो आई होप गाइज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये वीडियो के एंड पे मैं इनका जो एक छोटा सा वीडियो है वो वीडियो प्ले करूंगा मिस्टर हेनरी पार्क सर का। ये जो एक्सटेंडेड रियलिटी है, वो एक्सटेंडेड रियलिटी, क्योंकि हो सकता है कि जो मैंने अभी बताया है उस बातों से आपको समझ में ना आया है, वो आपको देख के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्सटेंडेड रियलिटी और 4D डायमेंशन। ये चार चीज़ों के, 3 से 4 चीज़ों के बारे में बात की गई है। हम लोगों का सोशल मीडिया जो है एक ऐप बन रहा है, उस ऐप में ये सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, ठीक है? तो मेरा सजेशन अभी सारे विजनरी लीडर्स को ये रहेगा, ठीक है? मैं एक जनरल बात करना चाहता हूँ कि अभी आप जो भी, बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है इस इंडस्ट्री में, ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को जब कोई सेमिनार दिया जाता है, कभी भी प्रोग्राम दिया जाता है और हम लोग किसी भी कंपनी में काम करते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत हद तक एक ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, राइट? और ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसके बाद में ये हो जाता है कि जब भी हमें कोई एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारी अपलाइन और हमारे सिस्टम के थ्रू हमें रोका जाता है, ठीक है? हमें सिस्टम के थ्रू रोका जाता है, हमारा दिमाग ब्लॉक कर दिया जाता है वहाँ पे कि आप इसके अलावा कुछ ना सोचें। एक बार आप अपना दिमाग यूज़ करें, अपना कॉमन सेंस यूज़ करें, अपनी रिसर्च यूज़ करें, अपनी पढ़ाई यूज़ करें और समझें कि ये चीज़ क्या है, ठीक है? एक बार हम लोग इतनी बात करते हैं ना, अलग अलग लोगों से इतनी बात करते हैं, तो क्या हो जाता है, हम लोगों में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर आप वो अपने ईगो को साइड में रखें, नो मैटर आप 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग करते आ रहे हैं, ये एटमी ने पिछले 60 साल से जो कंपनीज काम कर रही है मार्केट में, उसे चैलेंज किया, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस कोई मैटर नहीं करता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैटर करता है आप इनोवेट कैसे करते हो। अभी एक्सपीरियंस को जो पछाड़ सकता है वो इनोवेशन पछाड़ सकता है, राइट? तो मेरा कहना वही है कि अगर आप विजनरी लीडर हैं तो टेम्पररी पैसे के पीछे मत भागिए, ठीक है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में 20-25 हज़ार रुपये महीना बना रहे हैं तो गाइस उससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई जॉब कर लें, है ना? और जो भी नेटवर्क मार्केटर्स मुझे सुन रहा है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर, और कई बार होता है कि मेरी बातें थोड़ी कड़वी होती है, बट मैं रियलिटी बेस्ड बात करता हूँ, मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, तो इसलिए आप समझ सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करें कि एटमी जो है फ्यूचर लिखने वाला है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर लिखने वाला है, ई कॉमर्स का, तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो आप अपना ही लॉस कर रहे हैं, राइट? तो वो सारे ईगो, सारे जो पिछला नॉलेज है, पिछला एक्सपीरियंस है, उन सारी चीज़ों को साइड में रख के आइए और एक नई शुरुआत कीजिए, है ना? स्पेशली ईगो साइड में रख के आइए, और ईगो से दुनिया नहीं चलेगी। अगर आपको एक ग्लोबल लेवल का कंपनी का पार्ट बनना है, जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, हमारे एक बहुत अच्छे लीडर हैं, उनका मैंने एक पर्टिकुलर जूम मीटिंग अटेंड किया था, और उस जूम मीटिंग में उन्होंने बोला हुआ था कि मुझे अपने आप पे डाउट हुआ था कि क्या मैं एटमी के लायक हूँ या नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी की डिटेल, कंपनी का स्ट्रक्चर, सब चीज़ें पूछते रहते हैं, और हम लोग कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या हम लोग उस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। ये जो वीडियो आपने देखा है, ये जो आप वीडियो पूरा सुन रहे हैं, इस वीडियो से शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम लोग एटमी के लायक हैं या नहीं, है ना? कि क्या मैं भी, इनफैक्ट मैं भी जो हूँ वो एटमी के लायक हूँ या नहीं, क्योंकि एटमी ने इस लेवल पे बार रेस कर दिया है ना। एटमी ने उसको 50 साल आगे लेके चला गया है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को और पूरी ई कॉमर्स इंडस्ट्री को, ठीक है? तो वही मेरा हर विजनरी लीडर से सजेशन है कि अपना समय आप टेम्पररी पैसे के पीछे, टेम्पररी कंपनी के पीछे वेस्ट ना करें। बड़ा सोचें, बड़ा सोच रहे हैं तो बड़ा समझने की काबिलियत भी रखें।
अपना सिर्फ आप बोलने की आदत ना डालें, सुनने की आदत डालें, समझें कि मार्केट किस हिसाब से चेंज हो रहा है। अदरवाइज आपका जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, जितनी भी बड़ी लीडरशिप आप बोलते हैं, वो सारी लीडरशिप कुछ नहीं रह जाएगी, राइट। आने वाला समय चेंज हो रहा है, बहुत एथिकल कंपनीज आ रही हैं, बहुत एथिकल तरीके से काम हो रहा है। इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। जब तक आप वो अडॉप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। रिसेंटली मैंने किसी अभी 1-2 दिन पहले ही किसी नेटवर्क मार्केटर से बात की थी, उनका शायद 25 साल का एक्सपीरियंस था। तो मुझे ये समझ में आया था कि अगर मैं उन्हें ये बोलता था कि मैंने रिसेंटली 4 महीने पहले एटमी स्टार्ट किया है, तो वो कभी इस बात को समझने को रेडी नहीं होते थे कि एक 20 साल एक पुराने एक्सपीरियंस वाले बंदे से एक 4 महीने पुराने एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति किस तरीके से बात कर पा रहा है। और वही सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बड़ी गलतियाँ होती हैं, वही लोग समझने में गलती कर देते हैं, है ना। वो सोच बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि नॉलेज का एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं रहता है, राइट। डेफिनेटली एक्सपीरियंस मैटर करता है। नो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। एक्सपीरियंस 110% मैटर करता है, बट नॉलेज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और जो है क्रिएटिव आइडियाज़, है ना, और यूनिकनेस, इन सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस को पीछे किया जा सकता है। तो मैं वापस रिपीट करूँगा, अगर आप हैं विजनरी लीडर तो आप ज्वाइन करें, अभी के अभी डिसाइड करें। अब आपको इसके बाद में भी वाई एटमी चाहिए, इसके बाद में भी ये समझना है कि कंपनी कब आ रही है। तो गाइज आपको सब समझ में आना चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियो पे। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सारा जो आपका दिमाग में जो हम लोगों के गलत थॉट्स बने हुए हैं किसी भी एटमी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो वो सारे चीज़ें जो है फिल्टर आउट होनी चाहिए, राइट। ओके, तो ओके गाइज, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेने जा रहा हूं और मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो इनिशिएटिव ज्वाइन करें। मैं अपना एक टेलीग्राम जो ऐप होता है, आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे अपना एक चैनल स्टार्ट करने वाला हूं रितेश रंगारे के नाम से, और उसका लिंक जो है मैं नीचे एक कॉमेंट बॉक्स पे भी दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पे पिन करके रख रहा हूँ। और उसके अलावा जो है एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है नीचे, वहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो ये टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करने का रीज़न क्या है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। जिस दिन मैं एटमी में आया था, मेरा सिर्फ एक ही विज़न था। मेरा एक ही विज़न था कि डायरेक्ट सेलिंग का जो कोर नॉलेज है, डायरेक्ट सेलिंग का जो एक्चुअल नॉलेज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मैं चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एटमी के थ्रू जो है सपोर्ट पहुँचे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा टीम को सपोर्ट कर पाऊँ। मैं डेफिनेटली टीम इनविंसिबल के लिए डेडिकेटेड हूँ, नो डाउट। बट मैं चाहता हूँ कि उसके अलावा मैं बहुत सारी जो अदर टीम्स हैं, बहुत सारी अपलाइंस हैं, और उनके बैक टू बैक मेरे पास में कॉल्स आते हैं। और बहुत सारे जो क्रॉस लाइन्स हैं, उनके भी मेरे पास में कॉल्स आते हैं, और वो भी बोलते हैं कि सर आप हमारे प्रोग्राम लीजिए, सेमिनार लीजिए, जूम मीटिंग्स लीजिए। बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में समय बहुत लिमिटेड है, मैं अकेला इतनी सारी मीटिंग्स नहीं कर सकता हूँ। और इसी कारण से मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो सपोर्ट पहुंच सके, है ना। और जितने भी जो इस इंडस्ट्री को ड्राइव करने वाले जो फेक मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए हैं, और जो पुराने माइंडसेट वाले लीडर्स हो गए हैं, तो मैं रियल नॉलेज दे के और एक डायरेक्ट सेलिंग का एक नया जो वर्जन है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। इसमें एटमी के कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर ज्वाइन कर सकता है। इसमें आपको एटमी के सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारी जानकारी मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब चैनल पे मैं अगर लाइव जाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है सभी लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बेल आइकन प्रेस करना नहीं जानते हैं या नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेंगे और अपनी टीम तक पहुंचाएंगे, और ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एटमी का जो हर किसी व्यक्ति को पता है कि एटमी में हम लोग जो केयरिंग फॉर शेयरिंग का जो कल्चर है, ठीक है, कि जितना आप शेयर करेंगे और उतना ज़्यादा आप सभी लोगों की मदद करेंगे। तो मैं चाहता हूँ इसमें सारे मैक्सिमम विजनरी लीडर्स कनेक्ट हों, ऐसे लीडर्स जो एक दूसरे की हेल्प करने को एक नैतिकता समझते हैं, और एक दूसरे की हेल्प करना जो है उसे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप ये काम नहीं करते हैं, राइट, तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरे किसी बिजनेस को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो स्पेशली ये कॉज होना चाहिए उसका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ चेंज करें। और इसी चीज़ को मैं प्रमोट करते हुए, जो फर्स्ट चैनल है, ये अभी तक का कोई भी एटमी का चैनल, स्पेशली क्योंकि ग्रुप्स जरूर बने हुए हैं, लेकिन कोई भी एटमी का चैनल जो है वो टेलीग्राम पे नहीं है। टेलीग्राम पे एटमी का चैनल होने से ये हो जाएगा कि आपको क्विक अपडेट मिलेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। जो चीज़ें आप मिस कर जाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप टेलीग्राम पे देख पाएंगे, एक एक अपडेट देख पाएंगे। यूट्यूब पे हो सकता है कि कुछ अपडेट मिस हो जाते होंगे, तो वो सारे अपडेट्स मिलेंगे। इसमें एटमी के एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट भी पार्ट ले सकते हैं, मेंबर्स भी पार्ट ले सकते हैं, और वो बहुत सारी दूसरी कंपनीज जो है
तो डेफिनेट सी बात है, क्योंकि वो पब्लिक चैनल रहेगा तो उसमें सभी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के भी जो मेंबर्स हैं वो भी पार्ट ले पाएंगे। ओके, तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है, और मैं ऐसे लीडर्स को ज़्यादा इनवाइट करना चाहूँगा, स्पेशली जो एक दूसरे की मदद करने में बहुत भरोसा करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि क्रॉस टीम है या कोई और टीम है। और मैं फर्स्ट डे से यही करते आ रहा हूँ। मैंने इतना सारा कंटेंट, इतना सारा नॉलेज दिया है, और उसके लिए मैंने कभी कोई फीस या कभी कोई किसी तरीके से कुछ चार्ज नहीं किया है। तो मैं यही सोच को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई भी अपडेट मिस ना हो। रेगुलर जो आने वाली डायरेक्ट सेलिंग की अपडेट्स हैं, एटमी की अपडेट्स हैं, एटमी की न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें आपको फ्रीक्वेंटली मिलते रहें, रेगुलर मिलती रहें। ओके, तो आई होप आप ज्वाइन करेंगे। इसका लिंक जो है मैं दे दे रहा हूँ, और अगर आपको लिंक से समझ में नहीं आ रहा है, लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, या लिंक में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लिंक मिल नहीं पा रहा है, तो आप सिंपली टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करके रितेश रंगारे सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे रितेश रंगारे की 2 प्रोफाइल मिलेंगी। एक प्रोफाइल मिलेगी मेरी यूज़र अकाउंट की, और दूसरी जो प्रोफाइल मिलेगी वो रितेश रंगारे के एक चैनल के नाम से मिलेगी, राइट। उस पर मेरा एक वाइट टी शर्ट पहना हुआ फोटो है, जिसमें पीछे लिखा होगा बैकग्राउंड पे स्टार। उस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप सही चैनल पे आ गए हैं, है ना। और तो ये है गाइज मेरी छोटी सी कोशिश। अब इसके थ्रू मैं कुछ और नए इनिशिएटिव्स लेने जाऊंगा, लेकिन वो सारे इनिशिएटिव्स जो है मैं उसी टेलीग्राम ग्रुप पे बताऊंगा कि मैं क्या प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर में, इस एजुकेशन सिस्टम को और कॉमन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल मेंबर्स, लीडर्स या जो भी हैं, सभी लोगों को सपोर्ट करने के लिए, हर इंडिविजुअल, और इनफैक्ट उनसे सपोर्ट लेने के लिए भी, नो डाउट। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे जो अच्छे लीडर्स हैं, मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप मात्रा में पार्टिसिपेट करें। ओके गाइज, सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इफेक्टिव लगा होगा। इस वीडियो के अंत में वो पर्टिकुलर वीडियो देखना ना भूलें, जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसमें एक्सटेंडेड रियलिटी और सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल जो है एक डेमो दिया गया है। ओके, और वीडियो का फीडबैक ज़रूर शेयर करें इस पर। और 차 산업사의 가상현실, 버추얼 리얼리티를 지나서 익스텐디드 리얼리티, 즉 XR 시대가 열립니다. 안녕하세요. 박한길입니다. 제가 여러분을 더 가까이에서 만나기 위해 이렇게 찾아왔습니다. 시간과 공간을 초월하는 애터미의 4차원 비즈니스 세계로 여러분을 초대합니다. 우리 회원님들이 애터미 상품을 보다 효과적이고 쉽게 전할 수 있도록 준비하고 있습니다. 지금 제 손에 바다에서 펄펄 뛰는 애터미 고등어가 보이십니까? 이제 이것을 여러분의 손안에 옮겨 드리겠습니다. 패션 아이템은 여러분의 아바타에 옷을 입혀서 디자인과 컬러를 자유롭게 바꾸어서 주문할 수 있습니다. 애터미 XR 어플을 사용해 촬영하면 신체 지수는 자동으로 측정됩니다. 고객의 취향과 신체 DB를 누가 먼저 확보하느냐에 따라 패션 시장 패권이 달라질 것입니다. 바닷가에서도 해외 세미나 현장에 동참할 수 있는 세상을 애터미가 먼저 열어갑니다. 코로나19는 우리 일상의 역경이지만 애터미는 이 역경을 새로운 시대로 더 빨리 나아가는 순풍으로 바꾸어 나갈 것입니다. 역경은 걸림돌이 아니고 디딤돌이 될 것입니다.
용기는 두려움을 느끼지 못하는 것이 아니고 두려움과 맞서는 것입니다. 용기를 가집시다. 생생하게 꿈꾸면 반드시 이루어집니다. 애터미는 여러분의 4차원 사업을 응원합니다. ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर बहुत सारे जो नए लीडर्स हमसे ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी टीम के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। हम इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, स्मार्ट, विजनरी और स्पेशली कस्टमर सक्सेस सेंट्रिक टीम है। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और प्लीज़ बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप चाहें तो आप मुझे सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे रितेश संगारे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज। मैं जल्द ही कुछ और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आपको ज्वाइन करूँगा। थैंक यू ऑल।